वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील के साथ। नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन खसूसी तौर पे तरतीब दी गई है। कल लाहौर के अंदर दाता दरबार के अहाते के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आए जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन इन किया हुआ था, डॉक्टर रिजवान वॉज देयर, हमारे रिपोर्टर्स भी थे जो वक्फे से हमें बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, अपडेट्स क्या है, कितनी कैजुअल्टीज़ हैं। बिलाल भाई इज़ देयर विद अस और इस वक्त हमें ज्वाइन इन किया डॉक्टर मसूद सादिक ने। रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आपने भी कल टीवी देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? दिल दुखता है जी, मतलब इतना अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है कि मैं रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि मैं आज जाके क्या बात करूँगा। आपका दिल नहीं करता, आपका जैसे आप दिल रो रहा होता है ना, वो वाली बात है। क्योंकि हम लोगों ने तमाम तफरीक, हमने हर चीज़ मिटा दी है। ना मस्जिद, मंदिर, कोई चर्च है या कोई खुदा का घर है, सब इबादत गाहें एक जैसी हैं हमारी नज़र में। खा वो मस्जिद है या किसी ईसाई का है घर है या किसी इबादत गाह या किसी हिंदू की है, सब बराबर हैं। हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं या इस मुल्क के शहरी हैं, जिस मर्जी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ हो। अगर हमारी ये जगह महफूज नहीं है जहाँ पे आप सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं। देखिए, दाता साहब की नगरी, दाता साहब तो लाहौर की पहचान। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। इस वाक़े के हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके क्या कमेंट्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, कल लाहौर के अंदर जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया दाता दरबार की अहाते के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शब दाता साहब के मज़ार के मुत्तसिल जो सानहा पेश आया, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, ये इंतहाई शकावत है, संगदिली है, इस्लाम दुश्मनी है, इंसानियत दुश्मनी है और पाकिस्तान दुश्मनी है। ये इस्लाम में हर सूरत में हराम क़तई है और जो लोग इसके मुर्तकिब हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनकी कमीनगाहों को तलाश करके और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग मज़ारात को निशाना बना रहे हैं, ये एक ख़ास नज़रियाती जिहद की तरफ इशारा हो रहा है और जो लोग मसाजिदों मज़ारात में इस तरह के जराइम करते हैं, सबसे पहले तो वो खुद अपने हाथों अपनी जान को तलफ करके हराम क़तई का इर्तिकाब करते हैं, फिर बेकसूर लोगों की जान लेकर शहीद करके हराम क़तई का इर्तिकाब करते हैं, फिर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करके हराम क़तई का इर्तिकाब करते हैं। तो ये तो हराम मुरक्कब है और कई मुहर्रमात का मजमुआ है जो किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उलमाए किराम इसके बारे में सरीह और दो टोक बात करें। वो उलमा जो बअम्र मजबूरी इसे ये तो कहते हैं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन उसके साथ अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे के साबिक़े और लाहिक़े लगाकर ये एक कहना, ये एक दर्जे का जवाज पैदा करना है। तो मेरे नज़दीक जो फैले हराम का इर्तिकाब उसको जायज़ समझ कर करे, ये इस्लाम से खुरूज है। हाँ, जो लोग ड्रोन हमलों के हवाले से, अमेरिका के मजालिम के हवाले से, अमेरिका की तरफ से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लह कब्ज़े के हवाले से बात करना चाहें तो हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हर सतह पर एहतजाज के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी दर्जे में उसको इन वाक़यात का जवाज नहीं बनाया जा सकता और हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ज्वाइन इन आपने किया। कल जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया उस हवाले से अपने कमेंट्स दे रहे थे। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर, यू बीइंग अ डॉक्टर, आप चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट भी, बच्चे जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं टीवी पे, परेशान हो जाते हैं, उनकी साइकी पे क्या असर पड़ता है? मैं चाहती हूँ उस हवाले से हमें बताएं। देखिए, ना सिर्फ बच्चों की साइकी पे असर पड़ता है बल्कि बड़ों की साइकी पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। लेकिन बच्चे जो इस माहौल में और इस एनवायरनमेंट में ग्रो अप कर रहे हैं,
خدا جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کس قسم کے وہ انسان بنیں گے یا کس قسم کی ان کی دماغی کیفیت ہوگی. بلال بھائی جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں جو بھی پیچھے مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کا ایک بہت بڑا فوکس جو ہے نا وہ ہمارے نیوکلیس اور سینٹرز کو ڈسٹرب کرنے کا ہے. یہاں پہ دربار پہ جو بھی ہوا ہے اس سے جو بہت بڑا نیوکلیس میرے خیال میں ڈسٹرب ہو رہا ہے نا, ایک تو وہ کلچرل ڈومین جو کہ لوگوں نے وہاں دربار کے اندر سجائی ہوئی ہے. پہلی بات. دربار کے باہر بہت بڑی جو کلچرل ڈومین ہے نا وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. یہ وہ رش ہے جس میں کہ کوئی وائٹ کالر شامل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاہور میں لاہور سے باہر آتے ہیں, یہاں پہ فری ان کو لنگر ملتا ہے اور یہیں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. یہ پورا کلچرل ڈومین جو اپ سیٹ ہوگا اور یہ سکیٹر ہوگا, یہ اور مسائل کو جنم دے گا. میرے خیال میں ایز اے نیشن وی مسٹ اسٹک ٹو دس کہ جو ہم اپنی ریلیجس کلیئرٹی ہے اس کے اوپر جم کے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو فرقوں میں اس طرح سے نہ بانٹیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ. ناظرین بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد مزید اس حوالے سے بات ہوگی. ایک آزمائش کی گھڑی ہے, ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اپنے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کال ان بھی کریں. بریک کے بعد اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا.